हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हो एजुकेशन इज फन। और आज हम 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 ग्रेविटेशन ये पढ़ने वाले हैं। सो इस पॉइंट में, इस चैप्टर में कुल मिला के ग्रेविटेशन, केप्लर्स लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, फ्री फॉल, circular motion and centripetal force, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, ये सब पॉइंट्स हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में जब आप पेपर देने जाते हो तो कैसे भी मतलब सवाल आते हैं, किधर से भी कौन सा भी फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, कौन से भी मैच द फॉलोइंग्स आते हैं या कुछ भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप अभी से जब स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, क्योंकि जब आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें से जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स और वो सब आप एक से दो बार आप पढ़ लोगे तो आपके एग्ज़ाम में चाहे कैसे भी क्वेश्चन और कैसे भी फिलिंग द ब्लैंक्स, कैसे भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, आप उसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। तो आज हम एक ही पॉइंट देखने वाले हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब आपको पता रहेगा, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने मतलब उन्होंने ये फिनोमेना चालू किया है। सो ग्रेविटेशन को हम आज पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उनके क्या बोलते हैं उसको, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, उसको पूरा हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं लास्ट में वीडियो के इस रिलेटेड मतलब लास्ट पार्ट में जब एक लेसन ख़त्म हो जाएगा हमारा पूरा, तो मैं इस लेसन के एक्सरसाइज के नोट्स में आपको दूंगा और इस लेसन में जितने भी इम्पोर्टेंट नोट होंगे वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो चलते हैं आज की पॉइंट के उधर। आज का पॉइंट है ग्रेविटेशन। सो इधर कुछ ये दिया है, वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। ये पूरे यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, ये पूरे ब्रह्मांड में चलने वाला फोर्स है। एंड इट एक्ट्स ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है। एंड द अर्थ, टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, बट आल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। मतलब मैंने आपको बोला था ये फोर्स यूनिवर्स में भी काम होता है, तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा जो यूनिवर्स में कैसे काम होता है। पर आप समझ लो कि यह फोर्स सिर्फ एप्पल के लिए और किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूजफुल नहीं है, पर ये पूरे ब्रह्मांड के लिए फोर्स बना गया है। इसके बहुत सारे लॉज और बहुत कुछ है। ये ग्रेविटेशन फोर्स ओनली ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, इसमें बहुत बहुत डीप स्टडी है। सो लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड। अब हमें पढ़ना है कि ये फोर्स कैसे डिस्कवर हुआ था, ग्रेविटेशन। एज वी हैव लर्न द फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। आपको तो पता ही है कि ग्रेविटेशन फोर्स सर आइजैक न्यूटन ने तैयार किया था मतलब उनको वो पता चला था जब उनके सर पे एक एप्पल गिरा था, जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एज द स्टोरी गोज, जैसे ही ये कहानी आगे जाती है, ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड। मतलब पेड़ में से एप्पल नीचे गिरा तब ये फोर्स तैयार हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया। ही वंडर्ड व्हाई ऑल एप्पल फ्रॉम वर्टिकली डाउनवर्ड, वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरते हैं, एंड नॉट एट एंगल टू द वर्टिकल, व्हाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब वो नीचे क्यों करते हैं स्ट्रेट, मतलब ऐसे नीचे क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर। तो आफ्टर मच थॉट,
उन्होंने बहुत बहुत थॉट, मतलब आपको पता ही रहेगा, उन्होंने बहुत विचार किया कि ये ऐसा क्यों होता है, कि कम टू द कंक्लूजन, फिर उन्हें पता चला, कंक्लूजन मतलब उन्हें समझ में आया दैट द एप्पल मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल है राइट, द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। जो ये अर्थ है वो एप्पल को इटसेल्फ मतलब खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो फोर्स है वो अर्थ के किधर है, सेंटर में है। सो ये समझ लो अर्थ का सेंटर है, हाँ ये सेंटर है अर्थ का, और ये देखो ये सेंटर है अर्थ का, और ये क्या कर रहा है, और ये फोर्स इस सेंटर की तरफ, जो भी हमारा ऐसा इधर समझ लो एक ग्राउंड है ऊपर, ये पूरा इधर का एरिया पूरा इधर विलेज का ग्राउंड है, और इधर ऐसे पेड़ सपोज समझ लो, तो इनके जो फल, मतलब ये एप्पल पे नहीं काम होता, हर किसी पे। आपने एक पत्थर फेंक दिया ऊपर तो भी वो इस पॉइंट के इधर मतलब गिरता है, मतलब ये पॉइंट क्या करता है, उस पत्थर को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो सेंटर है उधर से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो आगे देखते हैं, और द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्चुअल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड thus the apple from vertically downward। तो इसी वजह से एप्पल नीचे आता है, इसी वजह से एप्पल क्या होता है, नीचे आता है। एप्पल के बारे में नहीं, मतलब सब ऑब्जेक्ट ऐसे ही नीचे आते हैं। हाँ, तो आपको शायद से समझ आ गया होगा कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या है। शॉर्ट में अगर कहूँ तो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें ग्रेविटेशन के बारे में बता गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे तैयार होया, इसे तैयार हो गया और किस तरह से तैयार हो गया, मतलब वो एप्पल उसके गिर पे सिर पे पड़ा, और वो न्यूटन को तब थॉट आया कि ये कैसे हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन में उन्हें एक मतलब आंसर भी मिल गया कि अर्थ के सेंटर में क्या है, एक सेंटर है, उधर से ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट अपनी तरफ करता है, और इतना ही इस पैराग्राफ में है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ की उधर। हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप तैयार रहो। सो फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर में जो जो मतलब हार्ड वर्ड्स और जो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसको मैंने एक बार इसे हाईलाइट किया है। मतलब ये फेनोमेना और ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, और ऑल एप्पल फ्रॉम वर्टिकली डाउनवर्ड दे डू नॉट फ्लाई, ये सब कंक्लूजन, ये थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्ड्स है, वो आप एक बार नोटिस करें और आप पूरी उसकी मतलब एक बुक में आप लिख सकते हो और उसका पढ़ाई भी कर सकते हो। मुझे पता है ये कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए ये फिनोमेना ये सब आसान रहेगा, पर हमको तो सबको साथ में लेके जाना है, इसलिए जो जो मतलब जो जो बच्चे जैसे विलेज से है, जो जो उनका जो बेसिक अच्छा नहीं है, उनके लिए मैं ये पिक करके दे रहा हूँ। तो ये आप लर्न करके रख लो। तो चलते हैं हमारे अगले पैराग्राफ के इधर। सो अभी हम देखने वाले हैं, आप हमारा ऊपर का ग्रेविटेशन का पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया है, और हम ये नीचे वाला पैराग्राफ देखने वाले हैं। मतलब इस पैराग्राफ में इस फिगर के रिलेटेड सब बताया गया है, इस फिगर के रिलेटेड। सो फिगर 1.1, concept of the gravitational force and the gravitational force between the earth and the moon। so इस पैराग्राफ में हमें concept of gravitational force देखने को मिलेगा and the gravitational force between the earth and the moon, और ये जो मून और ये जो अर्थ है इन दोनों में से ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या संबंध है वो हमें देखने को मिलेगा। फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट साइड
On the left shows on apple tree on the earth. हमें इस लेफ्ट साइड में ये एप्पल ट्री ऑन द अर्थ हमें दिख रहा है. द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. और ये जो ट्री है उसका जो फोर्स है वो हमारे अर्थ के सेंटर की इधर है. ऑल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. The certain among the perpendicular form the position of the apple on the surface of the earth. The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. और ये फिगर है जो अर्थ और ये मून के बारे में हमको बताती है. The distance in the figure are not according to a scale. और ये स्केल जैसा डिस्टेंस नहीं है. Newton thought that if the force of gravitation acts on apple, मतलब ये न्यूटन बोल रहा है कि जो फोर्स ग्रेविटेशन में एक्ट हो गया, मतलब इधर, मतलब ये एप्पल है और इस एप्पल में जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हुआ इधर, कैन इट आल्सो ऑन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट द ग्रेटर हाइट्स मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ. मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ के भी बाहर ये जो फोर्स एक्ट हो सकता है क्या. और उसको एक एग्जांपल मिला द मून, और उसका आंसर भी मिला मून. ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. कैन इट गिवन फर्दर ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट, और कैन इट एक्ट ऑन इवन फर्दर ऑब्जेक्ट लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन. और ये जो अर्थ है ये क्या सन और अदर प्लैनेट को भी अट्रैक्ट कर सकती है क्या, इसे इसने कहा है. तो वो सब करती है. और हमारा ये भी पैराग्राफ पूरा खत्म हो गया है. अगली वीडियो में हम फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ गुड डे.